हमारे YouTube चैनल पांडेज ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आज हम एक नया टॉपिक के साथ डील करेंगे और ये जो टॉपिक है वह स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स है। स्क्वायर के किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी तरह के रूट वाले क्वेश्चन को हम लोग इसमें चुटकियों में सॉल्व करने की तरीके को सीखेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर स्क्वायर और स्क्वायर रूट। बने रहिए हमारे चैनल के साथ पांडे ट्यूटोरियल्स क्लासेस। तो आइए हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होते हैं। पहले तो देखेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट में क्या अंतर है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज एग्जाम्पल के साथ देखेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रूट वाले क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। रूट कैसे निकाला जाता है नहीं, रूट वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्वायर क्या होता है। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ नंबर। स्क्वायर किसे कहते हैं? जब कोई एक नंबर अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता दो बार, उसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। तो इस पे ज़्यादा बात पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि स्क्वायर क्या है। एक बार ध्यान दे दिए कि अपने से एक बार मल्टीप्लाई वही नंबर दो बार मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो उसी को स्क्वायर कहते हैं। ठीक, अब चलते हैं कि स्क्वायर रूट किसे कहते हैं। तो वह नंबर जो है वह अपने से दो बार मल्टीप्लाई जो हुआ है, वह नंबर जो अपने से अपने आप को दो बार मल्टीप्लाई किया है और वह जो प्रोडक्ट है उस नंबर का स्क्वायर रूट है। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिए। द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इज इक्वल टू द गिवन नंबर। अगर कोई नंबर अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ प्रोडक्ट दिया है, वह प्रोडक्ट जो होता है वह दिए गए नंबर का स्क्वायर रूट होता है। बात को ध्यान से समझिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि यदि कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई किए दो बार और वह नंबर कोई एक प्रोडक्ट देता है तो वह प्रोडक्ट जो होता है दिए मल्टीप्लाई किए गए नंबर का स्क्वायर रूट होता है। आ गया समझ में? ठीक है, अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पे। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूले को थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये जो फार्मूला है ना वह किसी भी तरह के स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन को बनाता है। किसी भी तरह के क्वेश्चन स्क्वायर रूट के होंगे बन जाएंगे। और मैं एक दो क्वेश्चन हैं जिसको दो तरीके से बनाएंगे, एक इस फार्मूले से और एक अलग फार्मूले से। तो आइए बने रहिए, देखते रहिए अपना क्लासेस पांडेज ट्यूटोरियल। तो चलिए, पहला है कि अगर अंडर रूट ए इंटू बी है तो अंडर रूट ए और अंडर रूट बी को हम लोग अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल लिखा गया है अंडर रूट 2 इंटू 3 एक ही रूट में है लेकिन उसको बाद में अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कर दिया गया है। तो ये छोटे से फॉर्मूले हैं, इसको आप लोग रिमेंबर कर सकते हैं। दूसरा है अंडर रूट ए बाई बी, मतलब अंडर रूट ए बाई बी, ए और बी दोनों रूट के अंदर है लेकिन इसको बाहर कर सकते हैं अंडर रूट ए बाई अंडर रूट बी लिख सकते हैं रेशनलाइज करने के लिए। ठीक, एग्जाम्पल है अंडर रूट 5/6, लेकिन अगर उसको रेशनलाइज करते हैं तो अंडर रूट 5 बाई अंडर रूट 6 लिख सकते हैं। इस फार्मूले को समझिए, ये छोटे फार्मूले हैं, आप लोग हमेशा यूज करते हैं तो इसमें कोई ज़्यादा समझने लायक नहीं है। अब देखिए, सपोज, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सपोज ए एंड बी आर द कंसेक्यूटिव फैक्टर, मतलब लगातार फैक्टर ऑफ एक्स वेयर बी इज ग्रेटर देन ए, जहां पे बी जो है वह ए से बड़ा है। इफ दिस साइन इज पॉजिटिव इन द एक्सप्रेशन द आंसर इज बी, दैट इज बिगर फैक्टर, एंड इफ देयर इज अ साइन नेगेटिव the answer is A, that is the smaller factor। अब ध्यान से समझिए हम क्या कहना चाह रहे थे, एग्जाम्पल से समझिए।
एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश कीजिए, एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, एग्जाम्पल से समझिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि मान लेते हैं कि ए और बी कोई कंक्यूस्टिटिव मतलब सॉरी लगातार कोई एक फैक्टर है किसी नंबर का लगातार फैक्टर है ए और बी, जहाँ पे ए जो है वह बड़ा है बी से। ध्यान दीजिए कि ए जो है वह बड़ा होगा, बी जो है वह बड़ा होगा ए से। तब क्या होगा कि जो एक्सप्रेशन में होंगे, एक्सप्रेशन की फैक्टर जो 2 होगी, तो जब पॉजिटिव दिया गया है, एक्सप्रेशन में पॉजिटिव दिया हो किसी भी, ऐसे देखिए एग्जांपल समझिए, यहाँ पे √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस 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 ऐसे करके लिखा गया है। तो इसका वैल्यू फाइंड करना है कि ये क्या होगा, तो इसका फैक्टर देखेंगे तो 2 और 3 ये कंक्यूस्टिटिव है, मतलब लगातार फैक्टर है 6 के, ठीक। और यहाँ पे प्लस साइन दिया हुआ है, तो जब यहाँ पे एक्सप्रेशन में प्लस की साइन दी होगी तो इसका बड़ा वाला फैक्टर जो है वह इसका पूरे का आंसर हो जाएगा। समझने की बात को कोशिश कीजिए, नहीं समझ में तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए सर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, ओके। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमने कहा कि ए और बी किसी भी कंक्यूस्टिव फैक्टर एक नंबर है जिसके फैक्टर कंक्यूस्टिव है ए और बी, ठीक। तो बी जो है वह बड़ा है ए से, अगर एक्सप्रेशन में प्लस की साइन लगी हुई है तो बड़ा वाला फैक्टर जो होगा उस नंबर का इसका पूरे का वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए वही निगेटिव का हम लिए, वही एग्जाम्पल निगेटिव में लिए हैं, तो अगर निगेटिव साइन एक्सप्रेशन में लगा होगा तो ये कंक्यूस्टिव फैक्टर के छोटे वाला नंबर जो होगा वह इसका पूरे का वैल्यू हो जाएगा। इसी बात को समझना है। एक बार और हम आपको रिकॉल कर देते हैं क्या हम कहना चाहते थे। हम ये कहना चाहते थे कि अगर एक्सप्रेशन में प्लस की साइन लगी हुई है और सारे रूट में है और उसके 2 कंक्यूस्टिव फैक्टर हैं, मतलब लगातार फैक्टर हैं, तो अगर एक्सप्रेशन में प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर जो होगा वह इसका आंसर हो जाएगा। हुआ ना सॉल्व चुटकियों में? ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, 6 अंडर रूट सब, लेकिन इस एक्सप्रेशन में माइनस की साइन लगी हुई है, तो माइनस की जब साइन लगी हुई है तो दोनों के कंक्यूस्टिव फैक्टर 2 और 3 है। 6 के कंक्यूस्टिव फैक्टर लगातार फैक्टर 2 और 6 है। 2 जो है वह छोटा फैक्टर है, इसलिए जो ये निगेटिव का साइन लगा है तो छोटा फैक्टर जो होगा इसका वह हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन वेल। चलिए अगले फॉर्मूले पे चलते हैं। वे सारे प्लस के थे, मल्टीप्लाई के थे, वह थे सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूलेज कि अगर किसी भी रूट वाले क्वेश्चन में प्लस दिया रहेगा तो बड़े वाला फैक्टर निकालेंगे। अगर वह फैक्टर बड़ा वाला जो होगा, जब प्लस का साइन एक्सप्रेशन में लगा होगा, एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगी तो हम बड़े वाला फैक्टर निकालेंगे, बड़ा फैक्टर जो होगा वह उसका आंसर हो जाएगा। अगर माइनस लगा होगा तो उसका छोटा फैक्टर माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर मल्टीप्लाई में हो, लेकिन वही एक्सप्रेशन में यहाँ पे प्लस या माइनस न होकर मल्टीप्लाई में हो तो जो फैक्टर होता है, जो नंबर होता है, वही नंबर जो है उसका आंसर हो जाता है। इस बात को ध्यान फिर से दीजिएगा कि इफ अ रूट गोज अप टू इन्फिनिटिव इन अ मल्टीप्लिकेशन, किस में? मल्टीप्लिकेशन में अगर वह इन्फिनिटी तक जा रहा है तो जो नंबर है वही उस रूट का, पूरे रूट का वैल्यू हो जाता है। समझिए इस बात को। तो ये सारे हमारे खत्म हो चुके हैं। क्या यही 3 फार्मूलेज थे? इस तीनों फार्मूले को एक बार फिर से ध्यान दे के समझिए। एक बार क्या है कि अगर पॉजिटिव होगा, एक्सप्रेशन जब पॉजिटिव में होगी और इसके साथ एक्सप्रेशन जब पॉजिटिव में होगी तो जिस नंबर का फैक्टर निकालेंगे तो बड़ा वाला फैक्टर जो होगा उस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर हो जाएगा। अगर वही निगेटिव में है तो उसका फैक्टर निकालेंगे तो छोटा वाला जो होगा वह उसका
आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन में जब होगा तो वह नंबर अपने आप का ही आंसर बन जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप इसको समझे होंगे। आइए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये छोटे छोटे क्वेश्चनों के साथ हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। देखने में हार्ड है लेकिन बनाने में हार्ड नहीं है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो क्वेश्चन को एक्सप्रेशन देने के पहले इक्वल टू देंगे, वहाँ से रूट क्वेश्चन को वैसे ही लिख रहे हैं हम। पहले सारे क्वेश्चन को हमने पहले वैसे ही लिख लिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, -114 ये किसका रूट है? ये 12 का रूट है। आपके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, और स्क्वायर किसी का होगा वह हम आपको एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन पहले इसमें समझिए इस बात को कि 144 जो है वह 12 का स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 12। फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं, ऐसे ही लिखेंगे 248 प्लस, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 60 किसका रूट है? 64 किसका रूट है? तो 8 का है। 64 किसका रूट है? तो 8 का रूट है, तो 8 हम लिख देंगे। फिर अब इसमें 8 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 256। तो 256 किसका रूट होता है? 256 किसका रूट है? 16 का है। तो 16 जो है वह हमारा इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ था? कुछ नहीं था। तो सिंपल ही क्वेश्चन था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। आप इसको चुटकियों में बना सकते हैं। तो ये हमारे ट्रिक पे चलिए, पांडे सर के कहने पे चलिए, अच्छे से क्वेश्चनों को सॉल्व करें। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए, ये जो हमारा है दूसरा क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 288 बाई अंडर रूट 120h। तो आपको हम पहले फॉर्मूला बताए थे। क्या फॉर्मूला बताए थे? कि अगर अंडर रूट a बाई बी में होगा तो इसका रूट जो होंगे वह अंडर रूट a बाई अंडर रूट बी होगा। इस तरह का हम एक फॉर्मूला बताए थे। तो क्या देखिए, ये अंडर रूट 288 है और ये अंडर रूट 128 है। ठीक, तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 288 बाई 128 लिख सकते हैं, क्योंकि इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इक्वल टू अंडर रूट ए बाई बी। अब इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे 2 से, तो 144 ऊपर हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 6 और 4 हो जाएगा, 6 और 4। अब देखिए ये किसका रूट है? 144 किसका रूट है? 12 का। 64 किसका रूट है? 8 का। कट जाएगा तो 3/2। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर क्या आ जाएगा? 3/2। तो ये जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझिए, नहीं समझ में आए तुरंत बोलिए, कमेंट सेक्शन में बोलिए कि सर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन। तो देखिए, अंडर रूट 288 था, अंडर रूट 128 था, तो रूट वाला क्वेश्चन को चुटकिए में सॉल्व करना था ना। तो इसका फॉर्मूला है अंडर रूट ए बाई बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बाई अंडर रूट बी। तो रूट वाला जो था तो हम लोग अंडर रूट ए और अंडर रूट बी में दिया था, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए बाई बी, क्लियरली लिख सकते हैं। जब इसको रिड्यूस किए 288 को और 128 को रिड्यूस किए तो आ गया ए अंडर रूट ए बाई बी इज इक्वल टू अंडर रूट 144 बाई 164। और जब इसको रूट निकालें तो 114 12 का रूट है, 64 8 का रूट है, तो 12/8 कट गया 3/2। रिक्वायर्ड आंसर 3/2। तो बने रहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान है, क्योंकि रूट वाले क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करना है। इफ अंडर रूट 1369 इक्वल टू 37, क्या दिया है? अंडर रूट 1369 जो है वह 37 के बराबर है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 13.69 प्लस अंडर रूट 0.1369 प्लस अंडर रूट 0.00136। तो आइए एकदम सिंपली तरीके से इसको बनाते हैं, क्योंकि रूट वाला क्वेश्चन है, रूट वाले क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करना है। वी हैव, हम लोग लिखेंगे, हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास है अंडर रूट 1369 प्लस अंडर रूट 0.1369 प्लस 0.00136। अब देखिए, अगर इसमें से हम पॉइंट को रिमूव करते हैं, अगर पहले वाले क्वेश्चन से पॉइंट को रिमूव करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 100 प्लस, फिर इसमें से 1369 को रिमूव करते हैं तो 12340, फिर इसमें से 1369 में से रिमूव करते हैं तो 1234560, 1234560। अब देखिए, अब तो बहुत करना आसान हो गया, क्योंकि 13 और 69 हमको दिया है 37 के बराबर है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको रिमूव करेंगे, रूट हटेगा तो क्या आएगा 37/10 प्लस 37/100 प्लस 37/1000 आ जाएंगे। एकदम सिंपल ही क्वेश्चन तो है। तो इसमें 6 0 है तो इसमें 3 0 हो जाएंगे, 3 0 हो जाएंगे। अब इन सारे का एलसीएम लेंगे। भाई एलसीएम लेने की क्या ज़रूरत है, पॉइंट को रिमूव कीजिए, 3.7 प्लस 0.37 प्लस 0.037 और इस सब को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा 4.107। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान से इस चीज़ को समझ लीजिए। क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन था इफ रूट 1367 इक्वल टू 37, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 13.69 प्लस 0.1369 प्लस 0.036। तो हमने क्या किया, पहले रूट क्वेश्चन को वैसे ही लिखा, फिर रूट को हटाया, तो रूट को हटाया तो 0.100, फिर 140, फिर यहाँ पे 60। तो 37 हमको दिया था कि इतना 37 के बराबर है, 37 हुआ और इसका रूट भी है 37 का, 1369 रूट भी है। तो रूट हटे, नीचे 100 था, 10 20 40 था तो 20 30 60। फिर यहाँ से पॉइंट को रिमूव करें, बनाना क्वेश्चन चुटकियों में। तो बने रहिए आप मेरे साथ और ऐसे ही क्वेश्चनों को बनाते रहिए, देखते रहिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाई 144 इज इक्वल टू 13/12, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अरे सिंपल तो पांडे ट्यूटोरियल क्लास बनाया, क्वेश्चन तो बहुत हार्ड है। तो बने रहिए आप मेरे साथ और इस चैनल को देखते रहिए। यहाँ से 1 प्लस एक्स बाई 144 इज इक्वल टू 13/12। यहाँ पे हम लोग करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग करने के बाद क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स बाई 144 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 14 का 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब आइए x का वैल्यू निकालना है, सिंपली x का वैल्यू निकल जाएगा। x बाई 144 इज इक्वल टू 169 बाई 144 -1 हो जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए,
x बाई 144 इज इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए 144 169 माइनस 1 होगा तो कितना आएगा x इज इक्वल टू 144 इज इक्वल टू 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 168। सॉरी यहाँ पे कुछ गलती हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 144। अब जैसे ही 169 में से 144 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 25 बाई 144। x की वैल्यू निकालनी है तो x इधर जाएगा 25 इंटू 144 बाई 144, जहाँ से 144 कट जाएगा 144 कट जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। तो 25 इस पूरे एक्सप्रेशन x का वैल्यू हो जाएगा। क्वेश्चन देखने में हार्ड था लेकिन सॉल्व कैसे हुआ तो चुटकियों में। ध्यान से देखिए, फिर एक बार इस क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा लेंदी था, अच्छे से समझिए। ठीक, क्वेश्चन क्या था कि इफ अंडर रूट 1/x बाई 144 था तो हम लोग 144 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किए और स्क्वायरिंग इन बोथ साइड करके सिंपली जैसे एक लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनता है जिससे x की वैल्यू निकलती है, उसी तरह से इसमें हम लोग x की वैल्यू निकाले जो कि 25 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है इफ 4 टू द पावर n इज इक्वल टू 1024 देन वैल्यू ऑफ n इज, तो n का वैल्यू क्या होगा। तो आइए निकालते हैं n की वैल्यू क्या होगा। क्या दिया है 4 अंडर रूट n इज इक्वल टू 1024, हमें यह गिवन है, यह क्या है गिवन है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो हम लिख सकते हैं 4 की पावर रूट हटाएंगे तो n/2 लिख सकते हैं, सिंपली लिख सकते हैं 1024। अब क्या करेंगे, अब इसको कैसे लिखेंगे तो 4 टू द पावर n/2 हो जाएगा 4 के पावर n/2 और इसको हम लिख सकते हैं 4 का पावर 5 लिख सकते हैं। 4 की पावर ये हम पता कैसे किए, जब आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टराइज करेंगे तो वहाँ से आप इसको कॉमन निकाल के पता कर सकते हैं कि ये कितने के पावर है, तो ये 4 की पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक, अब आप लोग एक्सपोनेंट की एक चीज पढ़े होंगे कि अगर ये दोनों 4 है तो 4 यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा n/2 इज इक्वल टू 5, तो n इज इक्वल टू 10 है ना चुटकियों में सॉल्व करने का तरीका। तो इस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है रूट वाले एकदम चुटकियों में। अगर आप कहेंगे तो आपके डिमांड पे हम लोग दूसरे क्वेश्चन भी बनाएंगे, लेकिन अभी तक इतना ही पे अपने लेक्चर को समापन करते हैं। तो आप अगर इस चैनल पे नए होंगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और नहीं समझ में आए तो हमारे लिंक दिए होंगे टेलीग्राम के, इंस्टाग्राम के और व्हाट्सएप नंबर भी दिए होंगे जहां से आप अपने कमेंट कर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पांडेज ट्यूटोरियल क्लासेस में। बाय बाय।